बॉस, स्कूल में हिस्ट्री तो हम सब ने पढ़ी है, लेकिन उन किताबों में मॉडर्न हिस्ट्री के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने से लेकर 1947 यानी आज़ादी तक का इतिहास ही बताया गया है। उन किताबों में हमारे कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम तक नहीं है, बस कहीं थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बता दिया गया है। जैसे असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताया गया है, लेकिन विभाजन यानी कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा एक ऐसा टॉपिक है जिसे इतिहास की किताबों ने छुआ तक नहीं है। इसके बारे में हमें बस इतना ही बताया गया है कि जिन्ना चाहते थे इस्लामिक देश बने और गांधी जी ने उन्हें पाकिस्तान बनाने दिया। लेकिन हिस्ट्री इतनी आसान तो नहीं होती। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जिन्ना क्यों इस्लामिक देश बनाना चाहते थे, बंटवारे की नींव कैसे पड़ी, क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस बंटवारे से खुश थे, और अगर नहीं तो उन्होंने बंटवारा रोका क्यों नहीं। आज अगर बंटवारा ना हुआ होता तो हमारे पास दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम होती और हमारा कोक स्टूडियो पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब पाकिस्तान के लोग हमारा बॉलीवुड देखते हैं और हम उनका कोक स्टूडियो सुनते हैं। खैर, अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि क्यों हुआ बंटवारा और क्या किसी स्वतंत्रता सेनानी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, तो ये वीडियो आप पूरी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वीर सावरकर के बारे में, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें इतिहास की किताबों से गायब ही कर दिया गया है। वीर सावरकर का मानना था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है जो हिंदुस्तान में आकर बस गया, या यूं कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुआ जीवन जीने का एक तरीका है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सारे शब्द सिंध यानी इंडस नदी से बने हैं और ये इस नदी जितने ही पुराने हैं। वैदिक काल में यहाँ रह रहे लोग खुद को सिंधु के नाम से जानते थे। जब संस्कृत में भाषा बनी तो सा को हाल लिखा पढ़ा जाने लगा। बस यहीं से सिंधु हो गया हिंदू। हिंदुस्तान में हमेशा से सभ्यताएं रही हैं और ये उतनी ही पुरानी हैं जितना कि हिमालय पर्वत। हिंदुस्तान कोई ऐसा देश नहीं है जिसे बाहर वालों ने आकर बसाया हो, बल्कि यहाँ के लोग यहीं पैदा हुए हैं और सदियों से यहीं रह रहे हैं। इसीलिए इस जमीन पर रहने वाला हर इंसान हिंदू है। सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व में कहा है कि हिंदू धर्म नहीं है, सभ्यता है। हिंदू एक जीवन शैली है जहाँ एक जैसे त्योहार, एक इतिहास, एक जैसा शासन और एक जैसे रीत रिवाज मानने वाले सभी लोग हिंदू हैं। हिंदू जीवन शैली लोगों को जोड़ती है, वो उन्हें बदलती नहीं है, अपनाती है। इसीलिए हिंदू सिर्फ धर्म नहीं है बल्कि धर्म से कहीं बढ़कर है। वीर सावरकर हिंदुस्तान के मुस्लिमों को भी हिंदू मानते थे, क्योंकि उनके हिसाब से हिंदू एक देश के नागरिक की पहचान थी। मुस्लिम और हिंदू के बीच के फर्क पर सवाल पूछने पर सावरकर कहते थे कि दुनिया भर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के लोगों के बीच फर्क ना हो। भाषा, संस्कृति, जाति, कदकाठी, हर एक मायने में लोगों में कुछ ना कुछ फर्क होते हैं। तो क्या वो एक देश की तरह नहीं रह सकते? अगर एक देश को बनाने का आधार एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति और एक जमीन ही है, तब तो वेस्टर्न देश देश ही नहीं रहेंगे। हिंदू तो एक ही जमीन पर पैदा हुए हैं, संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं और एक जैसे ही रीत रिवाज हैं। लेकिन शायद इनकी ये परिभाषा मुस्लिम नेताओं को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके हिसाब से इस्लाम ही एकमात्र धर्म था और इसीलिए उनको इस्लामिक देश की जरूरत थी। अब ऐसा भी नहीं है कि सावरकर हिंदू धर्म में मौजूद बुराइयों को नज़रअंदाज करते थे। उन्होंने अपनी किताब में हिंदू समाज में चल रही सामाजिक बुराइयों पर भी बहुत सारी बातें कही हैं, जैसे कि उन्होंने अनटचबिलिटी यानी छुआछूत, बेटी बंदी यानी दूसरी जाति में शादी न करना, व्यवसाय बंदी यानी जाति प्रथा, रोटी बंदी यानी कि इंटरकास्ट डाइनिंग और शुद्धि बंदी यानी रिकन्वर्जन पर रोक के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई थी। हिंदू धर्म में उस समय समुद्र पार करना पाप माना जाता था। इस पर भी सावरकर ने खुलकर अपने विचार रखे थे। सावरकर उन गिने चुने लोगों में से थे जो समय के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे
और हिंदू धर्म के विज्ञान को भी अच्छे से समझते थे। बस अफसोस इस बात का है कि उनके विचारों को सिर्फ मुस्लिम विरोधी और कट्टर हिंदू जैसे शब्दों से जाना गया, जबकि वो अपने समय से आगे सोचने वाले इंसान थे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर इनके विचार इतने अच्छे थे तो सावरकर ने बंटवारे के खिलाफ क्यों कुछ नहीं किया। 1937 में वीर सावरकर ने हिंदू महासभा में प्रेसिडेंट का पद संभाला। इनके पहले सिर्फ कुछ हजार लोग ही हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। वहीं सावरकर के प्रेसिडेंट बनने के बाद इनके विचार और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लाखों लोग हिंदू महासभा से जुड़ गए। 1937 में सावरकर ने गुजरात के अहमदाबाद में एक भाषण दिया, जिसको आज भी कई लोग सावरकर के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कुछ बातों को काट पीट कर ऐसे पेश किया जाता है जिससे लगता है कि सावरकर ही पाकिस्तान बनाना चाहते थे, जबकि सावरकर का कहना था कि किसी बीमारी को समय से पहले पकड़कर उसका इलाज करना ही समझदारी है। भारत में इस समय दो देश हैं, एक हिंदुस्तान और दूसरा मुसलमानों का देश। दूसरे देशों से अगर हम सीख लें कि एक देश में किसी को भी खास दर्जा देना बेवकूफ़ी है, चाहे वो धर्म, जाति, रंग रूप या किसी भी आधार पर क्यों ना हो, किसी को स्पेशल अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदू के समान अधिकार होने चाहिए। हमें किसी को कोई घूस देकर इस देश में रोकने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल अधिकार देकर देशभक्ति नहीं खरीदी जा सकती। इन बातों में ध्यान देने वाली बात यह है कि सावरकर चाहते थे कि एक देश में रहने वाला हर इंसान देशभक्त हो और ये वफादारी खरीदी नहीं जानी चाहिए, जो कि इनकी किताब पढ़ने से साफ समझ में आता है। असल में उस समय कांग्रेस के नेता मुसलमानों को अलग अलग अधिकार दे रहे थे ताकि वो देश को आज़ाद कराने में साथ दें। सावरकर इसी बात को गलत मानते थे और चाहते थे कि हर देशवासी बिना किसी निजी फायदे के पहले देश के बारे में सोचे, और जो ऐसा नहीं करना चाहता वो इस देश का हिस्सा ना बने, क्योंकि ऐसे लोग आगे चलकर जानलेवा बीमारी की तरह साबित होते हैं। सावरकर नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को स्पेशल अधिकार देकर पाकिस्तान बनाने से रोका जाए। कई लोग यानी कि सावरकर के हेटर्स कई बार ये सवाल करते हैं कि जब जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे, तब सावरकर भी तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे, तो दोनों में अंतर क्या था? तो बॉस, अंतर ये था कि सावरकर के हिंदू राष्ट्र में सब बराबर थे, सबको बराबर के अधिकार दिए जाने थे, जबकि जिन्ना के देश में मुसलमानों को अलग दर्जा और अलग अधिकार दिए जाते, जो कि पाकिस्तान के आज के हालात बताते ही हैं। सावरकर ने कभी ये मांग नहीं की कि हिंदुओं को अलग देश दिया जाए जहां सिर्फ हिंदू धर्म को ही पूजा जाए या सिर्फ हिंदू धर्म को ही प्रोटेक्ट किया जाए। 14 अगस्त 1947 को आसमान में एक चाँद और एक सितारे वाला झंडा फहराया गया। मोहम्मद अली जिन्ना के लीडरशिप में बना दुनिया के इस्लामिक देशों में से एक सबसे बड़ा देश पाकिस्तान। ये जीत थी हिंदू मुस्लिम समाज के बीच मतभेद और अलगाववाद पैदा करने वाले राजनैतिक दलों की। सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया अलीगढ़ आंदोलन एक नया देश पाकिस्तान बनने पर खत्म हुआ। पाकिस्तान बनाने में सर सैयद अहमद खान का कितना बड़ा रोल था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके नाम पर आज भी पाकिस्तान में कई इंस्टीट्यूट और जगहों के नाम रखे गए हैं। मतलब भारत में अलगाव पैदा करने वाले व्यक्ति को पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला हुआ है। 1887 और 88 में सर सैयद अहमद खान के भाषण और आर्टिकल से उनके सोच के बारे में साफ पता चलता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने कांग्रेस की मांगों का विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हिंदू समाज प्रभावशाली हो जाएगा
और सोचने वाली बात यह है कि उस समय के मुस्लिम नेताओं ने ना तो इस टॉपिक पर कमेंट किया कि कैसे मिडवल टाइम में मुगल शासनकाल के दौरान हिंदू मुस्लिम संबंध कैसे थे, ना ही इस बात को सामने लाया कि कैसे हैदराबाद जैसे स्थानों पर हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार होता था। हम अकबर के हिंदुओं के प्रति अच्छे व्यवहार की बात तो करते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान जैसे शासकों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचार को भूल जाते हैं। सैयद अहमद खान कहते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि बहुत से अलग अलग राज्य और प्रांतों में बटा हुआ है। उन्होंने जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटा। यही नहीं, उस समय एक तर्क ये भी दिया जाता था कि अंग्रेजों ने भारत को मुगल शासकों से लिया था, इसीलिए आज़ादी के बाद भी देश मुसलमानों के हाथ में ही जाना चाहिए। जबकि सच्चाई ये थी कि अंग्रेजों ने देश को मुगलों से नहीं बल्कि मराठाओं से छीना था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तब देश का ज़्यादातर हिस्सा मराठाओं के पास था। सर सैयद अहमद खान ने न केवल मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल यानी MAO की नींव रखी, बल्कि कॉलेज ने ब्रिटिश शासन को प्राथमिकता देते हुए एक लॉन्ग टर्म एंग्लो मुस्लिम गठबंधन को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने क्रिश्चियन को किताब वाले लोग कहकर संबोधित किया और कहा कि ईसाई और मुसलमान दोनों ही अपनी अपनी किताब बाइबल और कुरान में विश्वास रखते हैं, इसीलिए वो दोस्त हो सकते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में धार्मिक समुदायों, खासकर मुसलमानों के बीच अविश्वास और विभाजन की भावना बढ़ने लगी। अगर मुसलमानों को उनके अधिकार ना दिए जा रहे होते या उनके हक को मारा जा रहा होता तब एक अलग देश की मांग करना गलत नहीं होता, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। देश के हालात तेजी से बदलते जा रहे थे। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद साइन हुआ 1916 का लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस को डर था कि अगर हिंदू मुसलमान साथ ना हुए तो स्वराज का सपना अधूरा रह जाएगा। ऐसे में अंग्रेजों के खिलाफ एकता का एक ही रास्ता था, मुसलमानों की बात मानना। जिसके बाद हिंदू मेजोरिटी वाले निर्वाचन क्षेत्र में मुसलमान नेताओं को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जबकि मुस्लिम मेजोरिटी वाले क्षेत्र में हिंदुओं को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। कांग्रेस के नेता लोकमान्य तिलक ने उस वक्त के हिंदू महासभा के नेता मदन मोहन मालवीय और BS मुंजे के खिलाफ जवाब देते हुए कहा कि लखनऊ पैक्ट बस 10 साल के लिए ही है, आगे जाकर इसे हटाया जा सकता है। इससे ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस ने उस समय सोचा भी नहीं था कि मुसलमानों को ऐसी छूट देकर वो भविष्य में बंटवारे की नींव डाल रहे थे। इस पर हिंदू महासभा ने विरोध भी जताया, क्योंकि शायद उन्हें ये एहसास था कि मुस्लिम समुदाय स्पेशल अधिकार मिलने के बाद वहीं नहीं रुकेगा, और वही हुआ भी। मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया और धीरे धीरे उन्हें वीटो पावर मिल गया। आगे चलकर इसी वीटो पावर की हेल्प से मुस्लिम समाज ने गौ हत्या पर बैन का विरोध किया और वंदे मातरम के नारे लगाने से भी मना कर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। उस समय टर्की के सुल्तान को बहुत से इंडियन मुस्लिम खलीफा मानते थे। खिलाफत आंदोलन का उपयोग करके टर्की के सुल्तान को रीस्टैब्लिश करके गांधी जी पूरे भारत का सपोर्ट जीतना चाहते थे, लेकिन इस तरह का कोई सपोर्ट मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं के लिए नहीं दिखा। उस समय के कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गांधी जी को सलाह भी दिया कि खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट के बदले गौ हत्या पर बैन की मांग करें, मगर गांधी जी ने कहा कि दोस्ती में शर्त नहीं रखी जा सकती। अब ये दोस्ती कितनी एक तरफा थी, इसे जानकर भी गांधी जी इससे अनजान बन रहे थे, जिसका नतीजा हुआ हिंदू मुस्लिम दंगे और आगे चलकर पाकिस्तान की मांग। ऐसे में अगर सावरकर जी के विचार ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे होते, अगर उन्हें सही पॉलिटिकल पावर दी गई होती, अगर उन्हें पूरे देश में गांधी जी जैसे लीडर के रूप में पहचान मिली होती,
तो आज हम सब एक अखंड हिंदुस्तान में बैठे होते, क्योंकि तब सावरकर जी मुसलमानों के मन में ये भ्रम आने ही नहीं देते कि उनके साथ के लिए उन्हें स्पेशल अधिकार दिए जाएंगे। बराबरी के अधिकार दिए जाने से हिंदू मुस्लिम में एकता होती। तो बॉस, आपको शायद लग रहा हो कि इन बातों को जानने से अब क्या फ़ायदा, अब तो पाकिस्तान बन चुका, बंटवारा हो चुका। लेकिन देखा जाए तो आज इन बातों का सबसे ज़्यादा मतलब है, क्योंकि हमारे आसपास हजारों पाकिस्तान बनाने की मांगें रोज़ उठ रही हैं। ऐसे में अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हम जैसे आम लोगों का ही होगा। ऐसे में हमें सावरकर जी से सीखने की ज़रूरत है। बराबरी में विश्वास रखना जरूरी है। किसी को स्पेशल अधिकार देकर उनकी देशभक्ति नहीं खरीदी जा सकती। ऐसा सोचकर ही हम भारत को दुनिया में पहले नंबर पर ला सकते हैं। देश का हर नागरिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले हिंदुस्तानी है। अगर आप सावरकर जी की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ नया सीखा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।